हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। निकिता के इस न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। निकिता के जहाँ में आपका स्वागत है। तो मैं हो गई हूँ रेडी और जा रही हूँ हॉस्पिटल। थोड़ा सा काम है हॉस्पिटल में, तो बस वहीं जा रही हूँ। बस अभी निकलते हैं थोड़ी देर में। नाश्ता वगैरह हो गया है, पूजा कर ली है। टाइम हो रहा है 9:30, 9:30 हो रहा है। और 9:30 तक अभी सब कुछ करके फ्री हो गए हैं। खाना पीना भी सब बन के तैयारी हो गई है, सब बन गया है। बस अभी थोड़ी देर में निकलते हैं। तो बस हम लोग आ गए हैं घर पे और दिखाया है हॉस्पिटल में। अब क्या दिखाने गई थी वो बाद में बताऊंगी कभी, बट अभी दिखाया ही हूँ। और बस अभी खाना खाने जा रहे हैं। मैं आज बनाया था हमने मटर पनीर, बिना प्याज लहसुन का बनाया आज ये मटर पनीर। तो खाने में आज बना था मटर पनीर, बिना प्याज लहसुन का बना था। सुबह हम लोग बना कर गए थे, क्योंकि सुबह हमें जाना था, तो इसलिए हम सुबह का सारा काम ही निपटा के गए थे। बस रोटी सेकना बाकी था, तो मम्मी ने सेक दी थी। लंच वगैरह लगा दिया था। तो बस अब खाना पीना खा लेते हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और अभी दिव्यांश आने वाला है स्कूल से। शिवांश तो आ गया है, तो बस दोनों को खाना पीना खिला के फिर भेज देंगे ट्यूशन। फिर मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि मैं सुबह सोई थी 2:30 बजे। मैं रात में सोई थी और सुबह 5:30 पर उठ गई थी। और अब मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद, लेकिन अभी मैं सो नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी दिव्यांश के भी आने का टाइम है। ऊपर से मुझे एडिटिंग भी करनी है, तो बस एडिटिंग अभी कर लेती हूँ और दिव्यांश का वेट करती हूँ। उसको खाना पीना दे के उन्हें ट्यूशन भेज के फिर उसके बाद मैं 1 आध घंटे आराम करूँगी। तो अभी चलिए पहले एडिटिंग कर लेती हूँ अपनी। तो रात के डिनर में सबका कर रहा था कुछ लाइट खाने का मन, तो पापा के लिए बन रहा है दलिया। पापा का हांडी में आजकल दलिया वगैरह बनता है, तो वो कुकर का और उसका नहीं खाते हैं, कढ़ाई वगैरह का। एलुमिनियम वगैरह में उन्होंने खाना छोड़ दिया है, तो ये पीतल के बर्तन में उनका बनता है। और यहाँ पे मैं दही डाल के और सूजी को फुलाने के लिए रख रही हूँ। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है, दही डाल दिया है और सूजी डाल दी है। इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी, मतलब थोड़ा गाढ़ा सा ही पेस्ट रखना है। इसके बनाऊँगी मैं शाम को उत्पम। बहुत से लोग कच्ची सब्ज़ी ऊपर से डाल के बनाते हैं, लेकिन मैं सारी सब्जियों को इसी उत्पम के मिश्रण में डाल के बनाती हूँ, तो वो आपको दिखाऊंगी। उत्पम का मैंने एक ब्लॉग भी शूट किया हुआ है, तो आप लोग चाहें तो उस पर जाके, मेरे उस ब्लॉग पे जाके देख सकते हैं। उत्पम का पूरा ब्लॉग शूट है, कैसे क्या बनता है, कैसे क्या डलता है, वो सब मैंने उसमें बताया हुआ है। तो आप वहाँ पे जाके भी मेरा फुल ब्लॉग देख सकते हैं। और फिर बस उत्पम का डो करके मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि रूम बहुत मैशी सा हो रखा था। तो मैंने सोचा इसकी क्लीनिंग कर दूँ। वैसे तो मैसी नहीं था, आज मैं सारी डीप क्लीनिंग कर रही थी। पूरा मैंने चद्दर वगैरह हटाया था, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था, तो चद्दर वगैरह सब हटा दिया था। कि चद्दर को मैं धुलने में डालने जा रही थी, तो मैं उसको सोचा इसको चेंज कर देती हूँ, काफ़ी गंदा हो गया था। और बेड के नीचे ना बच्चे काफ़ी कुछ टॉयज़ वगैरह और वो सब डाल देते हैं, तो आंटी आती हैं, तो आंटी डेली सफाई बेड के नीचे डीप क्लीनिंग नहीं कर पाती हैं, क्योंकि काफ़ी अंदर तक है बेड और साइडों से भी बिल्कुल जगह नहीं है अंदर साफ़ करने की, तो वो बिल्कुल क्लीन नहीं हो पाता है अंदर तक। तो मैंने सोचा लाओ मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, तो बस वही मैं ढूंढ रही थी, कुछ ना कुछ मुझे ऐसा मिल जाए जिससे मैं अपना अंदर तक क्लीनिंग वगैरह कर सकूँ। तो बस ड्रॉर्स वगैरह में आंटी को कुछ बर्तन मांजने वगैरह वाला चाहिए था, तो मैं काफ़ी सारे लाके रख लेती हूँ। जैसे बर्तन मांजने के स्पंज होते हैं, या फिर जो लोहे वाले जूने वगैरह होते हैं ना, वो मैं सारे इकट्ठे लाके रख लेती हूँ, क्योंकि एक एक लाने में प्रॉब्लम होती है, कौन बार बार जाके एक एक लेकर आए, इसलिए तो वही बस मैं वहाँ पर ढूंढ रही हूँ। और अब नीचे से मैं कुछ ढूंढ कर लाती हूँ, डंडा वगैरह मुझे कुछ मिल जाए, तब फिर मैं नीचे से सारा कचरा वगैरह निकाल के साफ़ करती हूँ। तो बस उस टाइम पे जब मैंने चद्दर वगैरह वॉश की थी, उस टाइम पे धूप नहीं निकल रही थी, तो चद्दर में से ना बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे रखी हुई स्मेल आ जाती है ना, वही स्मेल आ रही थी। तो मैं वही रूम फ्रेशनर थोड़ा सा डाल रही थी। मैंने बंद करके गेट वगैरह पर्दों पे और बेड वगैरह पे, और ऐसे करके रूम फ्रेशनर सब मैं डाल रही थी, ताकि स्मेल ना आए। क्योंकि पता नहीं आज चद्दर में से बहुत अजीब सी मुझे स्मेल सी लग रही थी, मतलब धुली हुई चद्दर थी, लेकिन वो धूप ना लगने के कारण स्मेल हो गई थी। और देखिए मैं कितना पसीने पसीने हो रही हूँ, मतलब इतनी गर्मी मुझे लग रही है। मतलब अभी मौसम ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मी सी लग रही है, काम करते करते गर्मी आ गई है बहुत ज़्यादा। तो बस वही रूम फ्रेशनर वगैरह डाल के अब मैं चद्दर वगैरह बिछा देती हूँ। तकिए वगैरह के ग्लास चढ़ा देते हैं। मुझे ना थोड़ा सा अपने रूम में चद्दर मुझे क्लीन चाहिए होती है। अगर मेरी चद्दर पे ज़रा सा भी कुछ पड़ा होता है ना, तो मुझे बहुत अजीब सा फील होता है। मैं ऐसे बिस्तर पर लेट नहीं पाती हूँ, ये मेरी शुरू से ही ये आदत है। मायके में थी तब भी मैं जब भी बिस्तर वगैरह पे लेटती थी, तो हमेशा बिस्तर को झाड़ कर अपना बिछा के तभी मैं उस पर लेटती थी, वरना मुझे नींद नहीं आती। ऐसा लगता है कुछ किरकिरा किरकिरा सा चुभ रहा है मेरे, तो मुझे बहुत अजीब सा फील होता है। तो बस इसीलिए मैं चद्दर डेली भी बिछाती हूँ ना, तो डेली भी बच्चे हैं
बच्चों को आप कितना रोकोगे ऊपर चढ़ने उतरने से, तो वो जब चढ़ते उतरते हैं तो कभी पैर पोंछते हैं, कभी नहीं पोंछते, खेलते हुए आते हैं, रूम में चले जाते हैं, तो चादर कहीं ना कहीं गंदी हो ही जाती है। तो बस वही अभी मैंने ये वाली चादर बिछा दी है, वो दूसरी चादर उतार दी है, और अब मैं कर लेती हूँ जो नीचे से सामान वगैरह निकालना है उसको निकाल लेती हूँ। और मुझे डंडा मिल गया था तो बस वही नीचे से मैं पहले झाड़ू से कर रही थी, बट झाड़ू इतनी लंबी नहीं है कि पूरे एंड कॉर्नर तक पहुँच जाए, और नीचे हाथ बिल्कुल जाता भी नहीं है, क्योंकि बेड थोड़ा ऊंचाई पर मैंने कर रखा है, एक एक ईंट के बराबर ऊंचाई कर रखा है, लेकिन फिर भी हाथ अंदर तक नहीं जा पाता है उसमें। तो मैंने एक वो बड़ा सा डंडा ले लिया था, जो जाला साफ़ करने वाला डंडा होता है, वो मुझे मिल गया था। तो पहले तो मैं झाड़ू से ही निकाल के काफ़ी कचरा वगैरह साफ़ कर रही थी, साइडों से निकाल रही थी कचरा वगैरह। फिर वो डंडा पापा ने मुझे ला के दिया, फिर मैं डंडे से सफाई करने लगी। फिर मैंने सारा कचरा वगैरह निकाल के सारे कमरे की सफाई की। देखिए रोज़ आंटी झाड़ू पोछा करके जाती हैं, फिर भी कितना कचरा निकला है। यही होता है, बच्चे जब घर में होते हैं ना तो इधर उधर साइडों से इतना सारा कचरा डाल देते हैं कि वो आपको बाहर दिखेगा ही नहीं कि कचरा है, और इतना सारा कचरा इकट्ठा होता है। ये सब मुझे मेरे बेड के नीचे से मिला है, ये सारी गंदगी मिली है मुझे बेड के नीचे से। जो कुछ इसमें चॉकलेट के पाउचेस वगैरह, खाने के पाउचेस, सब कुछ हैं जो बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं। तो बस वही मैंने सारी डीप क्लीनिंग कर दी। अब झाड़ू वगैरह लगा के और फिर चलेंगे किचन में, देखेंगे किचन में क्या कैसी कंडीशन है। जो भिगोया था उत्पम का बैटर वगैरह वो कैसा हुआ है वो सब देखेंगे। तो बस अभी क्लीनिंग करने के बाद फिर चलते हैं किचन में। तो मुझे कुछ सब्जियां चाहिए थी तो मैंने वो ब्लिंकिट से मंगा ली थी। तो 2 सब्जियां क्या मंगाती, इसलिए मैंने एक फ्रेंच फ्राइज़ का पैकेट भी मंगा लिया था, क्योंकि बच्चों को देना ही होता है। और बच्चों के ये ख़त्म हो गए थे, हाइड एंड सीक कॉर्नफ्लेक्स बच्चे खाते हैं, वो भी ख़त्म थे। और मैंने मटर की जगह मंगाई थी मिक्स वेज, बट मिक्स वेज ना भेज के उन्होंने मटर भेज दी। तो ये तो मेरा वेस्ट था, क्योंकि मटर ऑलरेडी मेरी फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा रखी हुई थी। बट ये है अब आ गई थी, तो इसको क्या मैं रिटर्न करवाती, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो गई थोड़ा। और मैंने मंगाया था शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, जो यहाँ पे लोकल मार्केट में मुझे नहीं मिल रहा था, तो मुझे इसलिए ब्लिंकिट करना पड़ा। यही बहुत महंगा पड़ा मुझे, लेकिन वो ये आज बना रही थी और मैंने भिगो के रख दिया था पहले से, तो फिर सोचा अब मंगा ही लेती हूँ, वरना ये सारा मेरा वेस्टेज जाएगा। तो बस ये सब आने के बाद फिर मैंने ये चटनी वगैरह बना ली थी, और सारी सब्जियां मैंने काट ली हैं। और मैं नहाने सीधा काम करने का, फिर मैं नहाने चली गई थी, नहा कर आई, फिर मैंने ये सब्जियां वगैरह काट के रखी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे। तो मैंने सोचा फ़्रेश हो जाती हूँ थोड़ा सा नहा कर, और इसीलिए मुझे थोड़ा सा सर्दी जुकाम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आजकल मैं काम करती हूँ फिर सीधा नहाने चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे गर्मी लगने लगती है। तो बस इसलिए सर्दी जुकाम ज़्यादा हो गया है। तो बस अब इसमें मैंने डाल दी हैं सारी सब्जियां, और सब्जियां ईशू ने काटी थी, तो उस टाइम जो शिमला मिर्च है वो थोड़ी बड़ी बड़ी काट दी हैं, तो इसलिए बच्चे खाएं ना खाएं अभी देखती हूँ क्या होता है। बट अब कट गई थी तो मैंने उनको ज़्यादा वो नहीं किया, और मैंने मिक्स कर दिया सारी सब्जियों में। तो बस बैटर को थोड़ा सा पतला सा रखना पड़ता है। अभी मुझे ऐसा लग रहा था मेरा बैटर थोड़ा गाढ़ा सा है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया बैटर में, और इसको थोड़ा सा रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए और छोड़ दिया। अब जब बच्चे खाएंगे तब फिर उनको गरम गरम उत्पम बना के दे दूँगी। तो हमारा बैटर रेडी है। अब इसमें डाल लेते हैं हम थोड़ा सा खाना सोडा, क्योंकि इससे ना उत्पम बहुत अच्छे स्पंजी बनते हैं। और थोड़ा सा मैंने नमक इसमें डाल लिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को, और फिर रखेंगे तवा, और तवे पे हम इसको सेक लेंगे। तब तो मैंने तवा रख दिया है, और वैसे आप इसको रिफ़ाइन में या बटर में भी सेक सकते हैं, बट मैं इसे देसी घी में बना रही हूँ, क्योंकि मैं घर का देसी घी ही यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए। ज़्यादातर बटर वगैरह कम यूज़ करती हूँ, जब कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें बटर का यूज़ ही अच्छा लगे तो ही मैं यूज़ करती हूँ, वरना देसी घी का यूज़ करती हूँ। तो बस मैंने इसको फैला दिया अच्छे से उत्पम को, और एक मैंने उठा हुआ सा बर्तन रख कर ढक के इसको रख दिया है, ताकि ये हमारा दोनों साइड से अच्छे से भाप से पक जाए। तो बस ये मैंने इसको रख दिया। अब इसको थोड़ी देर तक हम ऐसे पकने देंगे, और थोड़ी देर बाद इसको खोल के देखेंगे। जब ये दोनों साइड से अच्छे से पक जाएगा तो दूसरी साइड में इसके ऊपर घी लगाएंगे, और फिर इसको फ्लिप कर देंगे। तो बस अभी मैं थोड़ा ये हो जाए फिर इसको चेक करूँगी। तो देखिए ये अच्छे से पक गया है। अब इसको फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। इसमें बहुत ही कम घी या तेल का यूज़ होता है। अगर आप चाहें तो इसमें ज़रा सा ही बिल्कुल घी, बिल्कुल ऐसा लगाइए, ज़रा सा लगाइए, और नॉन स्टिक पे सेकेंगे तो ये बिल्कुल इजीली सिक जाएगा। अगर आपको लेस ऑफ घी कोई ऐसे डिश बनानी है तो आप उत्पम बनाइए, बिल्कुल घी के मतलब बिना ही बन जाता है ये, और बहुत ही अच्छा सिक के तैयार होता है। तो बस ऐसे ही दोनों साइड से सेक लेंगे और हमारा उत्पम तैयार है खाने के लिए। तो बच्चों को मैंने दिए थे खाने के लिए, तो देखिए शिमला मिर्च कैसे निकाल के अलग से रख दिया बच्चों ने। मेरे बच्चे बिल्कुल भी शिमला मिर्च नहीं खाते हैं, इसीलिए मैं जब पूरा अच्छे से क्रश करके डालती हूँ ताकि बिल्कुल उसमें दिखे ही ना। बट आज ईशू ने काटी थी
तो इसलिए ऐसे काट दी। तो बस मैं भी अपना ले आई थी खाने के लिए, और बस मैं भी खा लेती हूँ फटाफट से। और इन शिमला मिर्च का क्या करूँगी, मैं ही खा लूँगी क्योंकि आधी कच्ची है, तो और क्या करूँ। जो माँ के लिए यही होता है, बचा कुचा माँ को ही खाना पड़ता है। तो बज रहे हैं रात का 1, और बहुत से लोगों को यकीन नहीं होता है ना कि मैं 2 ढाई बजे सोती हूँ, उनके लिए ये टाइमिंग दिखा रही हूँ। देखिए 1:05 हो रहा है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ उत्पम, और बनी है खिचड़ी, क्योंकि कुछ लोगों को खिचड़ी खानी थी, कुछ लोगों को उत्पम खाना था। तो हमारे यहाँ ना जितने लोग होते हैं उतने ही प्रकार का खाना पीना बनता है सबके लिए। तो मैं यहाँ रात को उत्पम सेक रही हूँ 1 बजे के करीब में। अब सब खाएंगे, फिर बर्तन वगैरह रखेंगे, फिर सब सोएंगे, तो 2 ढाई तो मुझे बजता ही बजता है। वो डेली का ही है मेरा, मैं सच बोलती हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए तहरी भी हमारी खिचड़ी जो बनी थी वो भी तैयार है। हमारे यहाँ दाल की खिचड़ी खाते हैं सब लोग, अरहर की दाल की, तो वो भी तैयार है और उत्पम भी तैयार है।